हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रमजान मोहम्मदी सैफी साहिब इंतहाई अदब तमतमिस तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत आवाज़ो अंदाज़ो खिताबत से हम सब के क़ुलूबो अज़हान को मुस्तफ़ीद फरमाएं। उसके बाद इंशाअल्लाह शहर लाहौर से जो तशरीफ लाए हैं अमजद फरूक ज़ियाई नक्शबंदी साहब, बड़ी प्यारी आवाज़ है, इंशाअल्लाह आपकी समाअतों के हवाले करूँगा। तो आए अल्लामा साहब का खिताब सुनने के लिए काफ़ी चेहरे बेचैन हैं, तो मैं उनकी समाअतों के हवाले खिताब कर रहा हूँ। नारे तकबीर। आलम-ए-दीन को बुलाना हो तो आवाज़ कितनी होनी चाहिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहरहाल मैं इतना जरूर कहूँगा, यहाँ तो दुनिया सारी तो यहाँ सोने ना जारी रख। नारे तकबीर, दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिन्ना पंडाल है दोनों हाथों में जाके बोल नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या ताजदारे खत्म नबूवत मनसब नबीजन, मनसब नबीजन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसाना मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, बंदन अज़ीज़ ने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, मेरा आज का मौजू है इंसान की हकीकत। इसी की ज़िमन में बयान करूंगा क्या हमने कुफ्र का लबादा तो नहीं ओढ़ रखा। मौजू है इंसान की हकीकत। क्या इसी के ज़िमन में बयान करूंगा कि हम हुजूर के उम्मती होकर क्या कुफ्र का लबादा तो नहीं ओढ़ रखा। समात करें, अल्लाह ताला ने कुरान जी में शाफ़ में खलक़ल इंसान मिन नुतफ़ा, अल्लाह ताला ने इंसान को एक नुतफ़े से बनाया। कसीर इंसान बैठे हैं तो हर एक को एक एक नुतफ़े से, ऊंची बात से एक एक नुतफ़े से। मैं थोड़ा सा तदरीस भी करता हूँ तो मेरी एक आदत है कि मैं शहीदों को सासा कहता हूँ बोला कर, तो आपको भी शायद मैं जो सबक सुनाऊंगा तो याद हो जाए। हर इंसान को अल्लाह ने एक नुतफ़े से, ऊपर बैठे या नीचे बैठे, बनाया किससे? फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। फिर ये अचानक से हमेशा के लिए झगड़ालू बना बैठा है, फसादी बन गया, तबाही करने वाला बन गया, बर्बादी करने वाला बन गया। ये इंसान अचानक से क्या बन गया है? तबाही करने वाला, खसीम, हमेशा के लिए झगड़ा करने वाला, अलल इलान झगड़ा करने वाला, हर के सामने झगड़ा करने वाला। ये कौन कह रहा है? अल्लाह का कलाम कुरान कहता है। मैंने फिर कुरान से अर्ज की, ये मिन नुतफ़ा, नुतफ़े से क्या मुराद है? फरमाया अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनी युमना, ये एक मनी का कतरा है जो टपकाया गया है। मैं और तू, अल्लाह क्या फरमाता है? ये एक मनी का कतरा है जो टपकाया गया। टपकाया कहाँ गया? बाप के आला तनासुल से खारिज होकर माँ के रहम में गया। बाप के आला तनासुल से खारिज होकर माँ के रहम में गया।
अब जो बाप का अल्लाह तनासुल था ये पाक जगह थी, फहम हो रहा है मेरी बात का? बाप का अल्लाह तनासुल पाक जगह, मैं और तुम उधर से टपकाए गए। इंसान की हकीकत बयान करनी, मुझे ये मौजू मिला है। गया किधर? माँ के रहम में, वहां 9 माह रहा। अब आपको पता है, साहब शऊर हैं, हर औरत को महीने के अंदर हैज आता है, वो नापाक खून होता है, गलीज खून होता है। अल्लाह फरमाता है जिस वक्त तुझे वो खून आए तो तूने मेरी बारगाह में नहीं झुकना, कुरान को हाथ नहीं लगाना, नमाज नहीं पढ़नी, हज नहीं करना, कोई फर्जी इबादत नहीं करनी उन दिनों में। लेकिन ये जो था ना, ये और वो उस रहम में बैठ के उस खून को खाता रहा। पहले मनी का कतरा, मुझे बताओ कोई ऐसा केमिकल है जो उसको पाक कर दे? कोई पाक कर सकता है केमिकल? नहीं कर सकता। फिर जब मां के रहम में गया तो गलीज खून खाता रहा, न पाक खून खाता रहा, 9 माह तक न पाक खून खाया। उसके बाद जब बाहर आया तो चौधरी बन के बैठा है, जगीरदार बन के बैठा है, नवाब बन के बैठा है, झूठा पीर बन के बैठा है, धोखेबाज में दिन बन के बैठा है। माजरत नाराज ना होना, हकीकत बता रहा। अब मेरे भाइयों, वो नपाक खून से बना, नपाक हकीक, इसकी असल नपाक है, यानी इसका आसान फार्म में कहते नजल ऐन है, ऐन नपाक है। अब इसने पाक कैसे होना है, इसने रोशन कैसे होना है, इसने मुअज़्ज़ज़ कैसे बनना है, इसने इज्जत याफ्ता कैसे बनना है, इसका दुनिया में मकाम कैसे होगा? जब रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालेगा, जब रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालेगा तो ये मुअज़्ज़ज़ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? मुअज़्ज़ज़ बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों, मैंने आपको कहा था ज़िम्नन बताऊंगा, कुफ्र का लिबादा तो नहीं ओढ़ा हुआ। ये जो मैंने लिबास पहना है ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि नहीं? ऊंची बात से नौजवानों, भाइयों, बुजुर्गों, बताओ ये किसकी सुन्नत है? पैंट शर्ट पहनना किसकी है? अलामत है अंग्रेज की, काफिर मुर्तद की, लानती गद्दार की। अब जो पाकिस्तान के सरकारी इदारे हैं उनमें जो लिबास पहनते हैं वो रसूलुल्लाह का है या काफिर अंग्रेज का है? बोलते नहीं। अल्लाह की जात को नहीं मानते, रसूलुल्लाह को नहीं मानते, तो फिर जवाब दो। जो सरकारी इदारों में बैठे हैं, जो बड़े बड़े जनरल कर्नल हैं, जो जज बैठे हैं अदालतों में, इनके ऊपर लिबास कौन सा है? रसूलुल्लाह वाला। कौन सा लिबास है? तो फिर ये गुलाम किसके हैं? रसूलुल्लाह के हैं। ये रसूलुल्लाह की हुकूमत नाफिज करेंगे, ये पाकिस्तान में रसूलुल्लाह का निजाम लेकर आएंगे? नहीं 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 नहीं। जो रसूलुल्लाह का लिबास पहनेगा, जो रसूलुल्लाह की अदाओं को अपनाएगा, वही रसूलुल्लाह का निजाम पाकिस्तान में लेकर आएगा। बात समझ आएगी? एक दूसरी बात मेरे भाइयों, ये तो मैंने छोटी बात की थी, इससे बड़ी बात यह है पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक के अंदर जितने भी स्कूल हैं, तवज्जो करना, तवज्जो, कि हम रसूलुल्लाह का लिबादा ओढ़ते हैं या काफिरों का। पूरी दुनिया के स्कूलों के अंदर हमारे बच्चे पाकिस्तान के अंदर जब स्कूल पढ़ने जाते हैं रसूलुल्लाह का लिबास पहनते हैं कि काफिरों का? ऊंची बात से अपने बेटे को खुद तबाह कर रहे हो ना, अपने बेटे को खुद रसूलुल्लाह की गुलामी से निकाल रहे हो ना, इसलिए बोल नहीं रहे। बताओ स्कूलों में कौन सा लिबास पहन के जाते हैं? ऊंची बात से तो ये रसूलुल्लाह के गुलाम तैयार हो रहे हैं, ये हुजूर के गुलाम तैयार हो रहे हैं। किन के गुलाम तैयार हो रहे हैं? भाई क्या हो गया? हक बात हजम नहीं। मेरे भाइयों, कल हुजूर के सामने जाना है कि नहीं जाना? तो हुजूर ने फरमाना मैं कुरान ले गया था, हदीस ले गया था, और मेरे दीन से क्यों मुंह फेरा? क्या मेरे दीन से अल अंग्रेज की तलीम थी? काफिरों का निजाम आला था, काफिरों का लिबास आला था। महफिल मिलाद में आए हैं, हुजूर तशरीफ लाए तो बहारें आई थी, सहाबा को इमाम बना दिया, अब तक नाम है। तो हम क्यों नहीं सहाबा के नक्शे कदम पे चल रहे? हम क्यों नहीं अहले बैत के नक्शे कदम पे चलते? मतलब ये निकला कि हम रसूलुल्लाह की तालीम से खुद बेजार हो रहे हैं। हकीकत बता रहा हूं यार, झूठ तो नहीं बोल रहा।
अगर रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक हैं तो बताओ किसने अपने बच्चे को हुजूर के लिए, दीन के लिए भेजा हुआ है? कोई हाथ खड़ा करके बताए किसका बच्चा रसूलुल्लाह का दीन सीख रहा है? हाथ खड़ा करे। मिला तो हुजूर का, महफिल हुजूर की, ये सारा निजाम हुजूर का, लेकिन अंदर निजाम कुफर का क्यों? नहीं बात समझ सके। तो फिर ये जो गंदगी से निकला था, मनी का जो नुतफा था, वो उधर गंदगी खाता, दुनिया में आके ये गंदगी खाएगा। इसको इस्लाम हजम नहीं होगा, ये इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। जब इस्लाम को कबूल करोगे ना तो सही नस्ली के अकबर बनोगे, हजरत उमर फारूक बनोगे, हजरत उस्मान गनी बनेंगे, हजरत अली बनते हैं, इमाम हसन हुसैन बनते हैं। जब इस्लाम कबूल करोगे तो आला सरकार बनता है। जब इस्लाम को इधर से कबूल करोगे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी बनता है। जब इस्लाम को कबूल करोगे, जब रसूलुल्लाह का कबूल करोगे, जब इस्लाम कबूल नहीं करोगे, रसूलुल्लाह को कबूल नहीं करोगे, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निजाम नहीं आएगा, कुफर का निजाम आएगा। एक उससे और बड़ी बात, अब बहुत से भाई मेरे नजर आ रहे हैं, दाढ़ी कटवाते थे काफिर, दाढ़ी कटवाते थे अंग्रेज, बाल कुत्तों जैसे रखते थे अंग्रेज, गद्दार लांती। तो आज तुमने वो क्यों काम किया हुआ है? हजूर की तो सुन्नत थी दाढ़ी रखना, 1,24,000 अंबिया किराम ने इस्लाम की सुन्नत थी दाढ़ी रखना। क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह नहीं फेरे? क्या तुम्हारा दाढ़ी कटवाना रसूलुल्लाह के मुंह से अच्छा लगेगा चेहरा? अब बताओ, जो दाढ़ी कटवाते हैं रसूलुल्लाह के गुलाम है कि अंग्रेज के गुलाम है? अब तो नहीं बोलना, अब नहीं बोलना भाई, हक नहीं सुनते। हक समात करो, रसूलुल्लाह के गुलाम बनना है तो रसूलुल्लाह की हर अदा को अपनाना पड़ेगा। इस्लाम का परचम बुलंद करना है तो रसूलुल्लाह की हर अदा को अपनाना पड़ेगा। जब तक कुफर का निजाम हम खुद नहीं निकालेंगे, हम कैसे इस्लाम नाफिज करेंगे? हम अपनी नस्लों को अंग्रेज का गुलाम बना रहे हैं। हमारे मोहल्ले के हाफिज साहब हैं, वो कुरान की तालीम देते हैं, तुम सुबह अपने बच्चों को भेज देते हैं उठा के, पता नहीं वुज़ू किया कि नहीं किया, पाक है न पाक है, भेज देते हैं। लेकिन जब अंग्रेज का गुलाम बनाना हो ना तो मामा बाबा पीछे डंडा लेके, जब कुफर का निजाम नाफिज करना हो ना तो मामा पापा डंडा लेके, भाई आज बच्चा क्यों नहीं गया कुरान पढ़ने? कुछ नहीं होता यार, सुबह आ जाए। फिर दूसरे नंबर पे जब अपने बच्चों को खुद खराब कर रहे हो, ये वालिदैन को कह रहा हूं, कल क़यामत का दिन होगा, ये बच्चे तुम्हारे अल्लाह के सामने, अल्लाह फरमाएगा इन वालिदैन को जो अपने बच्चों को कुफर की तालीम दिला रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ तालीम दिलवा रहे हैं। जब ये दुनिया में अल्लाह अल्लाह करते रहे, लेकिन कब्र में जाएंगे अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो, इनको जहन्नम में फेंको। अर्ज करेंगे या अल्लाह हमने क्या गुनाह कर लिया? फरमाया पीछे बच्चों को किधर लगा के आया? रसूलुल्लाह का गुलाम बना के आया। मेरे भाइयों, जब ईमान आता है ना तो अल्लामा खादिम हुसैन भी अकेला खड़ा होता है। भाई तुम रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं हो, बताओ रसूलुल्लाह गुलाम है ना, तो फिर क्यों कुफर से डरते हो? क्यों कुफरी निजाम के पीछे पड़े हो? अपने आप से उतारो ना। जब अपना लिबादा रसूलुल्लाह वाला कर लोगे तो फिर हुजूर खुद लेके कहेंगे ये मेरा गुलाम है। बात सुनो, साहबी रसूल, दाढ़ी शरीफ का एक ही बाल था, एक बाल आए तो गिरा हुआ, हुजूर ने देखा तो चेहरा फेर लिया, इधर आए फिर चेहरा फेर लिया। उन्होंने अर्ज की या रसूलुल्लाह खैर तो है? साहबा से पूछा, साहबा ने फरमाया तेरे चेहरे पे बाल था, अब बाल गए, तो हुजूर ने चेहरा इसलिए फेर लिया। कब्र में जाओगे तो तुम्हारी शक्लें देख के जब रसूलुल्लाह चेहरा फेरेंगे तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह की जात को सबसे ज्यादा प्यारा अपने महबूब से है, तो जिसने उसके महबूब की अदा को छोड़ दिया अल्लाह ने उसे छोड़ दिया। कुरान में आया उलाइका कल अनआम, उलाइका कल अनआम, अल्लाह ने फरमाया जिसने मेरे महबूब की अदा को छोड़ा वो जानवर है। वो क्या है? बोलो, वो जानवर है। जानवर चीख उठे, या अल्लाह हम तेरे महबूब के नाफरमान नहीं है, हम तेरे गुस्ताख नहीं है, तेरे महबूब की नाफरमानी नहीं करते, तेरे सहाबा की नाफरमानी नहीं करते, तेरे औलिया की नाफरमानी नहीं करते, तो तू हमारे साथ इतने लोगों को तशबीह क्यों दे रहा है? ऐसे घटिया लोगों को किन्होंने कहा
जानवरों ने, जब जानवरों ने कहा बल अदल, अल्लाह ने फरमाया फिर मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये फिर तुमसे भी बदतरीन है, ये तो जानवरों से बदतरीन है जो रसूलुल्लाह के अदा को नहीं अपनाते। तो मेरे भाइयों आज दस्तक देने हैं, रसूलुल्लाह की दीन को सीखो, रसूलुल्लाह के दीन को अपनाओ। आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। एक नौजवान, अब वो नौजवान जो दीन सीखने गया, दुनिया सीखने नहीं, अंग्रेज का गुलाम बनने नहीं गया, बल्कि रसूलुल्लाह का गुलाम बनने गया। किसका गुलाम? रसूलुल्लाह का। जब गुलाम बनने गया वो एक बुजुर्ग के पास, अल्लाह का वली था, उसने जाकर के हुजूर मैंने दीन सीखना है। उस अल्लाह के वली ने कहा, वो उस्ताद भी था, आज उस्ताद का दिन है। अब सुनना उस्ताद कैसे होते हैं। उस्ताद को अल्लाह क्या फरासत देता है, ये नौकर नहीं होते, ये सरकारी स्कूलों में जो बैठे ये उस्ताद नहीं, ये नौकर है। ये सरकारी नौकरी करते हैं ना, ये कौन सी नौकरी करते हैं? सरकारी नौकरी। तो नौकरी करने वाला नौकर होता है, तो वो अंग्रेज का नौकर बनाएगा, रसूलुल्लाह का नौकर नहीं बनाएगा। रसूलुल्लाह का नौकर तुझे आलम दीन बनाएगा, रसूलुल्लाह का नौकर तो हुजूर का पक्का गुलाम बनाएगा, रसूलुल्लाह का नौकर तुझे अल्लामा खालिद हुसैन रिजवी बनाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मेरे भाइयों जब वो दीन सीखने गया तो उस उस्ताद ने क्या कहा? कैसा उस्ताद? कहा दीन रसूलुल्लाह का इंसान सीखते हैं, दीन रसूलुल्लाह का ऊंची बात से इंसान सीखते हैं। यार ऊंची बोलो, डरते किस बात के? तुम्हें किसका खौफ है? किसका खौफ है? अल्लाह के अलावा किसी का खौफ रखते हो? औलिया फरमाते हैं ये मुस्लिम ही नहीं है, इन्नमा यशअल्लाह मिन इबादिल उलमा, जो अल्लाह से डरते वो किसी से नहीं डरते। तो तुम किस बात से डरते हो? तुम्हारे ज़हन में सिर्फ अल्लाह का खौफ हो। अब जब वो दीन सीखने गया तो उस्ताद ने क्या कहा? दीन हुजूर का वो सीखेगा जो इंसान है। तवज्जो करना, उसने कहा जी मैं इंसान हूँ, खूबसूरत नौजवान, मेरा चेहरा खूबसूरत है, दसा रखी। फरमाया नहीं नहीं बेटा तू दीन नहीं सीख सकता, घर चला जा। घर चला गया, अगले दिन फिर आया, मैंने दीन सीखना रसूलुल्लाह का। फरमाया दीन इंसान सीखते, जानवर नहीं सीखते। उसने कहा जी मैं इंसान हूँ, फरमाया नहीं चला जा। फिर आया, उसने कहा मैंने दीन सीखना रसूलुल्लाह का। फरमाया रसूलुल्लाह का दीन, हुजूर का आशिक, हुजूर से इश्क करने वाला, हुजूर के नाम पे मिटने वाला इंसान होता है, जानवर नहीं होता। तवज्जो करना, काबिल गौर बात है। उसने कहा जी मैं इंसान नहीं हूं। फरमाया नहीं तू नहीं है, कैसे पता चलेगा? फरमाया उस उस्ताद ने मेरी दस्तार उतार अपने सर पे रख। जब रखता है तो वो बूली कुत्ता काला स्या दीन सीखने रसूलुल्लाह का जा रहा है, जहरी इंसान है। जब उसे देखा ये तो कुत्ता, उसने दस्तार उतार दी। फरमाया कैसे बना? तो मैं नहीं ये नहीं अभी बताऊंगा, इधर रह मेरे पास, तुझे पहले इंसान बनवाऊं अल्लाह की बारगाह में, तुझे पहले इंसान बनवाऊं। अब वो 5 साल तक अल्लाह का नेक बंदा दुआ करता या इंसान बना। 5 साल के बाद देखा तो वो आधा हलाल जानवर बकरा बना हुआ। फिर उसकी दोबारा दस्तार उतरवाई, फिर दुआ की, 10 साल गुजरे, उसके बाद हलाल जानवर बकरा बनाया, फिर 5 साल दुआ की तो इंसान बना। इंसान बनने के बाद कलमा पढ़ाया। जब कलमा पढ़ाया तो वो नूर सीने में रोशन हुआ, सीना रोशन हुआ। उसने कहा ये तो निजाम ही बदल गया। अब उसने दीन सीखा रसूलुल्लाह का, अब गुलाम बनने लगा रसूलुल्लाह का। दीन पढ़ा 8 साल के बाद मैं जब घर से बाहर निकला तो देखता है हर तरफ कोई कुत्ता जा रहा है, कोई बिल्ली जा रही, कोई गिद्दड़ जा रहा है। वापस आया, ओ तू जा नहीं रहा, जा इनको दीन सिखा। अर्ज की जरूर इंसानों को सिखाना कोई नजर नहीं आ रहा। ये शागिर्द कह रहा है इंसानों को दीन सिखाना कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। फरमाया ये वो है जो तू था। अर्ज की मैं कैसे बदला? कहा रसूलुल्लाह की नाफरमानी, दाढ़ी कटवाई, काफरों का लिबास पहना, तो फिर तू कैसे रह गया इंसान? तुझे क्या पता चले अल्लाह का? तुझे क्या मार्फत मिले अल्लाह की? तेरे दिल में क्या अल्लाह की मोहब्बत है? अल्लाह फरमाता तू मोमिन रह, तू मोमिन रह, पूरी दुनिया में तेरी हुकूमत होगी। और भाई मैंने अपने आंखों से देखा बाबा जी को, पूरा कुफर कांप रहा है। मोमिन की अलामत देखो, कुफर सारा कांप रहा है। ये सारे मुनाफिक जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो भी कांप रहे थे। भाइयों माजरत सख्त अल्फाज बोले हैं, हकीकत बताई है। अब बताओ कौन कौन रसूलुल्लाह का गुलाम बनना चाहता है? हाथ खड़ा करे।
कौन कौन हुजूर की सुन्नत से जाएगा? कौन कौन अपने बच्चों को रसूलुल्लाह का दीन सिखाएगा? तौबा करो, या इलाही मुझसे जितनी खताएं हैं मुआफ फरमा दे। तेरे एक आजिज बंदे ने आज फिर हमारे दिल पे दस्तक दे दी है, तेरे महबूब की बात बता दी है, हमें इस पे अमल करने की तौफीक दे। हम अपने आप को और अपनी नस्लों को कुफर के निजाम से छुड़ाएं। मेरे भाइयों, तुम में से एक, ये बच्चा एक है, इसको एक दिन मदरसे ना भेजो, एक दिन मस्जिद ना भेजो, सिर्फ कलमा पढ़ ले। इससे कोई अल्लाह का वली बता दे कि अल्लाह की जात है, रसूलुल्लाह की जात है, सारा निजाम एक तरफ, इसकी कदमों की खाक का मकाम एक तरफ। ये मुमिन है, ये मुस्लिम है। आज ये मुस्लिम गिदड़ बना बैठा है, ये काफिर है। आई हमारे ऊपर कुफर का निजाम है कि नहीं? आई काफिर हमें धमकियां लगा रहे हैं ना, तुम्हारी पावर सीधी हुई है, हमें उन्होंने खुनसा बना दिया। खुनसा समझते किसे कहते हैं? पंजाबी कहते खुसरा बनाता, इन्हें की और तुम रोना। तो आज तुम में से कौन बोलेगा रसूलुल्लाह के दीन पे हर बार है? कोई बोलता है, कोई लिबरल बोलता है, कोई स्कूली बोलता है, कोई गुलाम अंग्रेज का बोलता है। नहीं बोलेगा तो रसूलुल्लाह का गुलाम बोलेगा, बोलेगा तो मेरे भाइयों, अल्लाह मुझसे दुआ है, ये जो मैंने अर्ज की है, अल्लाह ताला ये समझने की तौफीक अता फरमाए, मुझे और तुम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और जो मैंने आपसे अहद लिया, अल्लाह हमको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ सख्त अल्फाज बोले हैं, बहुत सख्त बोले हैं। एक दर्द था, क्योंकि हदीस में हुजूर ने फरमाया मोमिन वो होता है जिसको अपने भाइयों का दर्द हो। तो मुझे आपका दर्द था, तो मैंने वो आपके सामने हकीकत बोली है। तो दिल दुखा होगा कहीं, लेकिन ये दिल सही गलत नहीं दुखा, सही दुखा होगा। तो मुझे दिल से माफ फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन।